तो गाइस दिवाली के दिन मार्वल स्टूडियोज ने हमें एक सरप्राइज दे दिया जिसका नाम है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया, जिसका ट्रेलर देखने के बाद भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही है इस पूरी मूवी से। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। अब इसमें जो हमने कैंग को देखा है वो कैंग ईवल तो ज़रूर होगा लेकिन उतना नहीं। बताता हूँ कैसे। तो ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही लाइटर टोन के साथ होती है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कॉट अब बहुत ज़्यादा खुश है एंड वो अपनी लाइफ बहुत आराम से जी रहा है। उसे अब एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का टैग मिल चुका है जहाँ पर वो पहले काम करता था। उसे और होप को अब रेड कारपेट पे चलने का मौका मिल रहा है एंड अवार्ड्स मिल रहे हैं ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। लेकिन ज़्यादा देर तक इसकी ज़िंदगी में शांति तो रहने वाली थी नहीं। इसी में एंट्री होती है स्कॉट लैंग की बेटी केसी लैंग की, जो कि अब एक ऐसा डिवाइस पेश करने वाली है जो क्वांटम रेल्म को सिग्नल भेजता है। अब इस एक्ट्रेस को देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये न्यू एक्ट्रेस है कैथरीन न्यूटन एंड प्रोबेबली अब आगे से यही केसी लैंग का रोल प्ले करेगी। तो ये बेसिकली क्वांटम रेल्म में डायरेक्ट सिग्नल भेजने के एक डिवाइस को पिम फैमिली के सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन जेनेट इतना सुनते ही उसे रोकने के लिए बोलती है कि तुम क्वांटम रेल्म में सिग्नल नहीं भेज सकती। लेकिन इसी वक्त गड़बड़ हो जाती है एंड जो डिवाइस था वो अब शक करने लगा है सारी चीज़ों को, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी। एंड उन सबको वो शक करके पहुंचा देता है क्वांटम रेल्म में, जहाँ पर पहला शॉट ही भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें हम दो होल्स को नोटिस कर सकते हैं जो कि ट्रेलर में हम आगे भी नोटिस करते हैं। प्रोबेबली इन होल्स से एवेंजर एंड गेम के टाइम पे एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था। तो जब जेनेट बोलती है कि तुम क्वांटम रेल्म में सिग्नल नहीं भेज सकते, तभी हमें पता चल जाता है, हिंट मिल जाती है कि जेनेट कुछ तो छुपा रही है क्वांटम रेल्म के बारे में, क्योंकि वो 30 साल उसके अंदर रहकर आई है तो उसने ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा है जो अभी तक उसने अपनी पिम फैमिली या किसी को भी नहीं बताया है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उसे बताना पड़ेगा। एंड आगे जाकर ट्रेलर में जब होप पूछती है कि तुम्हें किस चीज़ का इतना डर लग रहा है, तो जेनेट को बताना पड़ता है कि कुछ चीज़ है जो मैं तुमसे छुपा रखी है। एंड प्रोबेबली ये बात होगी कैंग द कॉन्करर के बारे में, और एल्स हो भी सकता है कि ये बात हो इस मूवी के सेकंड विलन मोडॉक के बारे में, जिसके बारे में हमें इस ट्रेलर में रत्ती भर भी हिंट नहीं दिया गया, रत्ती भर भी कुछ नहीं बताया गया। इस ट्रेलर में हमने काफ़ी सारे न्यू कैरेक्टर्स को भी नोटिस किया जिनके बारे में हमें रत्ती भर भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फिर एंट्री होती है कैंग द कॉन्करर के वर्ल्ड की, जिसका नाम है क्रोनोपोलिस। प्रोबेबली क्रोनोपोलिस होगा, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन इसके पहले लुक को देखकर ही मुझे शैंग-ची की याद आ गई। एंड अब क्योंकि यहाँ पर रिंग्स देखने को मिली है हमें जिसपे कुछ अलग ही सिम्बल्स बने हुए हैं, तो अब शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन सेंस बनाने लगा है, जहाँ पर हमें बताया गया था कि पूरी रिंग का जो पावर सोर्स है वो किसी एलियन ओरिजिन का तो नहीं है। तो प्रोबेबली ये रिंग्स क्वांटम रेल्म को बिलोंग करती होगी। तो फाइनली पिक्चर में आ चुका है कैंग द कॉन्करर। ये इविल वर्जन तो ज़रूर है। तो बेसिकली जब स्कॉट पहली बार इस सिटी के फोर्सेस से मिलता है तो वो उनसे फाइट करने लग जाता है। वो और होप दोनों मिलके इनसे फाइट करते हैं, लेकिन भाई स्कॉट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। एंड प्रोबेबली स्कॉट भी अब समझ चुका है कि ये कोई छोटा मोटा विलन तो है नहीं, पर ये सबकी वाट लगा देगा। तो अब ये ट्रेलर ने थोड़ा डार्क टोन पकड़ना शुरू किया, जहाँ पर कैंग द कॉन्करर अब हमारे स्कॉट से बातचीत कर रहा है और वो स्कॉट से किसी हाइस्ट को करवाना चाहता है, उसको हेल्प चाहिए उसकी। अब मैं अब बात करता हूँ D23 वाले एक्सक्लूसिव ट्रेलर की। तो वहाँ पर जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ऑफिशियल ट्रेलर हमें दिखाया गया था, तो उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिखा हुआ आया था कि कैंग स्कॉट से मदद मांगता है लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो केसी लैंग को किडनैप कर लेता है एंड स्कॉट को मजबूर करता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब वैसा कुछ तो हमें इस ट्रेलर में देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इसमें एक शॉट आता है जहाँ पर बहुत सारे एंटमैन किसी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट की तरफ दौड़ रहे हैं एंड उनमें से जो बड़ा वाला एंटमैन होता है वो तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो बेसिकली ये वाला जो सीन है वो इस वाक्य से भी फिट बैठता है। D23 वाले ट्रेलर में कैंग बोलता भी है कि क्या तुम्हें मैं पहले मार चुका हूँ, एंड उसी का पोर्ट्रेयल शायद हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल गया। प्रोबेबली ये थोड़ा क्लाइमेक्स का सीन होगा। तो बेसिकली कैंग आपको चोरी करवाना चाहता है। इस ट्रेलर में हम कोई ग्लोइंग ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं जैसे एक मशीन में कैंग फिट कर रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ग्लोइंग ऑब्जेक्ट ही है जो इस पूरी मूवी का मेन फोकस रहने वाला है, क्योंकि इस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट से ही शायद इस पूरे सिटी जो क्रोनोपोलिस में बोल रहा हूँ, इस पूरी कैंग की सिटी को पावर मिलता होगा और इसी का कोई एक पार्ट चोरी हो गया होगा। अब ये कैंग खुद एक हेल्प मांग रहा है किसी एवेंजर्स से, तो लगता तो यही है कि ये वो वाला इविल वर्जन नहीं है कैंग का जो हमें देखने को मिलेगा। प्रोबेबली ये जो वर्जन है कैंग का, ये तैयारी कर रहा है उस कैंग के वर्जन के आने की जो बहुत ज़्यादा इविल होगा। एंड जब वो यहाँ आएगा इससे पावर लेने के लिए,
तो वो उसे अपनी पूरी ताकत से डिफेंड करना चाहता है। बेसिकली मुझे स्टोरी का प्लॉट तो यही लगता है। आप सबके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़ ये था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ऑफिशियल ट्रेलर का एक रिव्यू टाइप या फिर एक ब्रेकडाउन कह लीजिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपके क्या थॉट्स है किंग द कॉन्करर को लेकर कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।